अच्छा, आज हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज हमारी है 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 5वां पार्ट है। हमने जो कल के लेक्चर में 4 पार्ट किए थे, ठीक है, क्लास का रेगुलर लेक्चर होता है ये। और इसके अंदर अभी हमने बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये 5वां। इसने हमने कल स्टॉप कर दिया था। ये कहता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल है, एक्स माइनस 1 के है। और जो जी ऑफ एक्स है, अब इसको हम थोड़े से, जो कल मैंने आपको मेथड करवाया था ना, उससे थोड़ा सा मैं डिफरेंट मेथड आपको करवाऊंगा। हमने कल तो पहले बताया था कि हम इसको वाई लेट कहते थे, आज हम इसको वाई से जरा हट के लेट करते हैं। हम यहाँ पर दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ हमारा एक्स का बन गया और एक हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स का बन गया, ठीक है। आपने याद रखना है जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन वाला एक्स होता है वो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स वाली होती है। लेट्स सपोज हमारा एक्स माइनस 1 है ना, अगर हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो -1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एक्स को हमने क्या रखा, -1, अगर एक्स को हमने क्या रखा, -1, तो एफ ऑफ एक्स किस इक्वल हो जाएगा, -1 एंड -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है जी। अगर हमने x को रखा 0, अगर हमने x को रखा 0, तो जो f ऑफ x है वो क्या होगा, -1, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर हमने x को रखा +1, तो जो हमारे पास f ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, 1 -1, 1 और 0, ठीक है जी। ये हमारे इसके क्या आ गए, 3 पॉइंट आ गए। सिमिलर यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं। अब हम g ऑफ x करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसके हम थोड़े से ज़्यादा पॉइंट लेने पड़ेंगे क्योंकि g ऑफ x है, इसके जो हमें पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें कम से कम 4 या 5 पॉइंट चाहिए, कम से कम 4 या 5 पॉइंट, क्योंकि ये कर्व लाइन बनेगी हमारे पास। तो हम इसके अंदर एक रखते हैं x और एक हम फंक्शन रखते हैं g ऑफ x, ठीक हो गया जी। अगर x हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं +2 से, हम x स्टार्ट करते हैं +2 4, तो 5 पॉइंट बनेगा हमारे पास, 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर x हमारे पास हमने क्या रखा, 2 रखा, ठीक है। अगर हमने x को क्या रखा, x वाले पॉइंट को 2 रखा, तो ये g ऑफ x वाला जो सेकंड पॉइंट है ये हमारे पास क्या जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स के पेयर्स बने हैं ना, वो कौन कौन से बने हैं, -1, -2, 0 एंड -1 और 1 और 0, ठीक है जी। लेट्स सपोज इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। अच्छा, x को अगर हमने यहाँ पर 2 रखा, तो g ऑफ x किस इक्वल बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा -8, 4 -8, ठीक है जी। अच्छा, इसको ना मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर हम सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखना है, 2 लगाना है, तो ये बनेगा 4 -8 प्लस 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 7, 7 -8 -1। अगर हमने यहाँ पर हमने रखा +1, अगर हमने क्या रखा, +1, 2 से हम बैकवर्ड चलते हैं, 2 से बैकवर्ड चले, अगर हमने +1 रखा तो यहाँ पर बनेगा 1 -4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा, अगर हमने इसका पॉइंट रखा 0, x को हमने क्या रखा, देखें 2 1 0 बैकवर्ड आ रहे हैं। अगर हमने 0 रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -0 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अगर हमने -1 रखा, 0 के पीछे -1 आ रहा है, तो ये बनेगा 1 + 4 प्लस 3, तो ये बनेगा 4 + 3 7 और 8 बनेगा। अगर हम -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो ये आएगा 4 + 8, अच्छा जी, और प्लस 3, 8 + 4 12 प्लस 15, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बनेगा -2 एंड 15। ये थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हमारे पॉइंट बना लें तो सी जो डी पॉइंट है वो हमारे पास बना 2 एंड -1, ये L2 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास L2 है और ये हमारे पास L1 है। ई पॉइंट हमारे पास कितना बनेगा, 1 0, एफ पॉइंट बनेगा हमारे पास 0 3, जी, और जी पॉइंट बनेगा हमारे पास -1 और 8, और एच पॉइंट हमारे पास बन जाएगा -2 एंड 15, ठीक है जी। अब ये वाले हमने इसको पूरा ग्राफ बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और आपने यहाँ पे अगर आपको समझा
इंशाल्लाह आप आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर मेरी वीडियो आपको याद आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिंग आगे हमारी बहुत ज़्यादा कॉइनिक सेक्शन में यूज़ होती है। अगर आप हायर लेवल यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे इन ग्राफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो बी पॉइंट जो हमारे पास है 0 और -1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 0 और -1। नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट 1 एंड 0 है, तो 1 और 0 ये हमारे पास पॉइंट होगा, तो ये हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट सी बन जाएगी। ठीक है जी, ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें ड्रॉ करना है 2 एंड -1। देखिए ये हमारे पास L1 ड्रॉ हो चुकी है, ये L1 हमारे पास क्या हो गई है, ड्रॉ हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने 2 एंड -1, 2 और -1, 2 और -1 हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा। अच्छा, अब L2 हमने L2 को ड्रॉ कर, अब D पॉइंट किधर है, 2 एंड -1। देखिए X2 है, Y वाला क्या है -1। X2 कहाँ पर होगा ये, और Y वाला -1 यहाँ पर होगा, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट एक लग जाएगा। हमने साथ पॉइंट को मेंशन कर देना है। ये हमने पॉइंट यहाँ पे B लिखा था, ये C था, ये हमारे पास D पॉइंट है। अच्छा, जो E पॉइंट होगा 1 और 0, X वाला 1 है और वो कौन सा है, तो ये हमारे पास फिक्स ये पॉइंट बन रहा है, 1 एंड 0 ये पॉइंट है। ये हमारे पास C भी है, उसके बाद सॉरी ये D भी है, और ये हमारे पास E पॉइंट भी है 1 और 0। ये 2 पॉइंट है, मतलब ये इससे हमने गुजर के जाना है। F पॉइंट कितना है 0 और 3, X पॉइंट 0 है और Y क्या है 0 और 3, ये 1 2 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 3। ठीक हो गया जी, ये 0 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास F पॉइंट हमने साथ मेंशन कर देना है। G पॉइंट कितना आएगा -1 और 8, X -1 ये रहा, X -1 ये रहा, और 8 कहाँ पे, हमने इसकी सीट में चले जाना है। X वाला कोऑर्डिनेट G समझो -1 है, -1 ये रहा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ से यूं जाते 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 ये, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 एंड 15, X -2 है, X -2 और +15, इसका मतलब है ये किधर चला गया, ये रहा -2 और Y वाला कोऑर्डिनेट +15 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला पॉइंट वहाँ पर क्या करेगा। अब हमने इसको कर्व बनानी कैसे है, यहाँ से देखे ना, इन पॉइंट्स को, मतलब ये वाले पॉइंट है, ठीक है, -2 थोड़ा सामने ना, ये पॉइंट, ये देखिए, ये यहाँ पे कर्व आएगी आपकी, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपने इस कर्व को क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ तक बेंड करना है, ये आके कर्व आपकी क्या हो गई, बेंड हो गई, और फिर ये क्या करेगी ऊपर, इधर टच करेगी, ठीक है जी। मतलब ये अगर लाइन को और यूँ टच करेंगे ना, इस लाइन को और बड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगी, बिल्कुल सेम आपकी क्या बनेगी, ये कर्व बनेगी, ठीक है जी। तो इस तरह आपने बनानी है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए हमने तो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना हमारे पास, इसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अभी हमें यहाँ से पता चला है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और 1 एंड 0, ठीक है, देखें ना 1 और 0, और किधर गया, यहाँ भी 1 और 0। इसके अलावा भी हमारे पास एक पॉइंट होगा, और वो पॉइंट मैं आपको इन शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि वो कौन सा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वो हमारे पास होना चाहिए, देखिए 1 0 2 3। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पुट करना है, इसके अंदर 4 पुट करना है। अगर 4 पुट करेंगे ना ऑफ एक्स के अंदर, देखें एक्स के अंदर अगर हम क्या पुट करें, 4 पुट कर, आपने इसी तरह 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। अब 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास, लेट्स गो इसी को, अगर एक्स वाला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक्स वाला पॉइंट अगर 4 होगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली इसके अंदर अगर एक्स को हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा 16 -16 +3, ये कितना बनेगा 3। तो पॉइंट ऑफ सेक्शन हमारे पास
चलो मैं ना मैंने तुमने बात पढ़ ले तो नमाज पढ़ा दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सेक्शन आर। देखिए 4 और 3 हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेक्शन आर। वन जीरो एंड 4